सुरक्षित कहाँ है उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश सुरक्षित प्रदेश नहीं रहा है। आरोपी बीजेपी किसान मोर्चा का मंडल अध्यक्ष कुंदन सिंह बताया जा रहा है। साल के शासनकाल में पूरा उत्तर प्रदेश बदहाल है। घटनाएं इस तरह हो रही है, उसमें क्या देखिए, जिस सरकार के शासनकाल में पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता, चाहे वो बहन बेटियों की बात करिए, चाहे जिस तरीके से 90 के दशक का जो गैंगवार पूरी तरीके से दिख रहा है उत्तर प्रदेश में, आपने देखा होगा कोई वकील के भेष में, कोई पत्रकार के भेष में दिन दहाड़े गोली चल रही है। आप देखे होंगे सुप्रीम कोर्ट, वहां पे हाई कोर्ट में जज के सामने गोलियां चल रही है। अब इसमें गुनाहगार जो पकड़ा गया है, क्या उसको 4-5 साल बाद सजा मिलेगी? वाकई में उत्तर प्रदेश को इन्होंने राम राज्य के नाम पे गुंडा राज्य बनाने का काम किया है। एक ऐसी सरकार है जो तमाम ऐसे वायदे करती है कि बुलडोजर वाले बाबा है। उन्हीं बुलडोजर वाले बाबा के शासनकाल में पूरा उत्तर प्रदेश त्राहिमाम है। बहन बेटियां पूरी तरीके से बदहाल हैं। 6 साल के शासनकाल में पूरा उत्तर प्रदेश बदहाल है। कहता हूं, अगर आप उत्तर प्रदेश को नहीं संभाल सकते तो आप पद से इस्तीफा दीजिए। ये न कहीं उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश की ही जनता को आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि बाबा का बुलडोजर ये कहीं ना कहीं एक धर्म और समुदाय के पास जाता है, उन आरोपियों के पास नहीं जाता है। जिस हिंदू बहन बेटी का रेप होता है उस पे योगी आदित्यनाथ जी जवाब नहीं देते हैं। वाकई में जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, ये सत्ता में बैठ के केवल अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते हैं। तो कहा था कि दूरबीन से भी नहीं दिखाई देते। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश के चुनावी समर में तो बड़े बड़े वायदे हो जाते हैं। इस सरकार के शासनकाल में मैंने देखा है उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त प्रदेश, भैया अपराध युक्त प्रदेश बना दिया गया है। आज उत्तर प्रदेश में ना बहन बेटियां सुरक्षित हैं और ना उत्तर प्रदेश में आम जनमानस सुरक्षित है। आपने देखा होगा लोग टेबल के नीचे घुस रहे थे और गोलियां तड़ातड़ चल रही थी। वाकई में ये क्या है? अगर सरकारी संस्थान अगर नहीं सुरक्षित हैं तो कहीं ना कहीं सवाल उठना चाहिए। वहां की आम जनता ने भी ये बताया कि प्रशासन छुप चुका था। जब वहां पे गोलियां चल रही थी तो प्रशासन दूर चला गया था। एडवोकेट ने उस आरोपियों को पकड़ा है जो वहां के वकील थे। क्या पुलिस भी डर गई थी आपके? बिल्कुल, देखिए मैं वही कहता हूं, अगर प्रशासन नहीं डरा और सहमा होता तो आरोपी जिस तरीके से दिन दहाड़े गोलियां, आप बताइए क्या जांच का विषय नहीं है इसकी जांच होनी चाहिए। मैं तो ऐसे देख रहा हूं कुछ अंधभक्त उसमें कमेंट और ऐसे बयान दे रहे हैं कि बच्चे होते हैं, गलती हो जाती है। जिस तरीके से आपने अभी खबर देखी होगी हमारे जनपद की बस्ती जिले की, मुख्य आरोपी बीजेपी किसान मोर्चा का मंडल अध्यक्ष कुंदन सिंह बताया जा रहा है। जिस तरीके से भाजपा के नेता किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष ने जिस तरीके से उन बहन के साथ दरिंदगी की और उसके बाद अंत तक वो दरिंदगी करते रहे, और जब पूरे देश से आवाज उठी है तब उस सरकार ने उनकी गिरफ्तारी करने का काम किया है। ये सरकार न बेटियों को सुरक्षा दे पा रही है, न किसानों को सुरक्षा दे पा रही है, न पहलवानों को सुरक्षा दे पा रही है। ये सरकार केवल संरक्षण पूंजीपतियों को और अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रही है। आज मुद्दा है, मैं योगी आदित्यनाथ जी से कहता हूं, अगर आप उत्तर प्रदेश को नहीं संभाल सकते तो आप पद से इस्तीफा दीजिए। योगी आदित्यनाथ जी को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने, सुनिए, ब्रांडिंग इन्होंने कहा। योगी जी की डिमांड दूसरे भैया पता नहीं, अब पत्रकारों से भी डर लगता है, माइक में क्या लगा के चले आए, पत्रकारों से भी डर लगता है। आजकल सुरक्षित कहाँ है उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश सुरक्षित प्रदेश नहीं रहा है। लोग डरते हैं। मैं तो तमाम ऐसे राज्यों में गया, अगर उत्तर प्रदेश का नाम ले लीजिए, बोलते हैं बाबा का तो बुलडोजर तुरंत चल जाता है। आज उस भाजपा नेता के घरों पे बुलडोजर क्यों नहीं चला जिसने इतना बड़ा जघन्य अपराध किया है, जिसने 13-14 साल की बच्ची के साथ इतनी बड़ी दरिंदगी की है? उसके ऊपर क्यों नहीं चलता था? सवाल है, गृह मंत्रालय से जांच होना चाहिए। लेकिन अमित शाह जी जांच नहीं देंगे, जांच का आदेश नहीं देंगे, कोई कमेटी नहीं बनेगी। उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से एनसीआरबी का डेटा उठाइए, जिस तरीके से 6 साल के शासन, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। दोषी बख्शे नहीं जाएंगे तो जो आरोपी है उसके घर पे बुलडोजर कब जाएगा? अतीक के तो घर पे बुलडोजर चला जाता है। अपराधी अगर अपराधी है तो चाहे किसी भी समाज का हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, उसके पास बुलडोजर जाना चाहिए। SIT गठन हो गई ना, SIT का गठन कर दिया गया। देखिए वो तो गठन तो बहुत कर दिया जाता है, लेकिन जनता के लिए जिस तरीके से धरातल पे सुरक्षित होने का कहीं ना कहीं कहाँ जगह है? जनता सुरक्षित है उत्तर प्रदेश में? बताइए कहाँ सुरक्षित है? मैं भी उत्तर प्रदेश से आता हूँ। अरे ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा प्रदेश है, अरे भैया एक आध घटना होती रहती है। राम राज्य के शासनकाल में इसी को आप राम राज्य कहेंगे, जिसके शासनकाल में दिन दहाड़े गोलियां चल रही हो, दिन दहाड़े रेप हो रहे हो? ऐसी पहली घटनाएं नहीं है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं विगत 7-6 सालों में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुई है। जिन्होंने कहा था सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, सबका प्रयास होगा, उन्होंने सबका सत्यानाश करने का काम किया। आप अमित शाह जी दिल्ली से दूरबीन क्यों नहीं लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में
ये सरकार केवल डरा और सहमा के सत्ता में आना चाहती है। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था से मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर आए दिन ऐसा गैंगवार क्यों होता है। योगी आदित्यनाथ जी इसकी पूरी तरीके से नैतिक जिम्मेदारी ले और अपने पद से इस्तीफा दें, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता बाबा के शासनकाल में खुशहाल नहीं है। इस्तीफा बहुत जल्दी की पड़ी होती भाई है आपको। क्यों, देखिए आपने देखा, अरे तो इससे पहले इस्तीफा मांगा जाता था ना, अगर कोई भी घटनाएं हो जाती थी तो तुरंत जिम्मेदार दिया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार में कोई भी बीजेपी का नेता जिम्मेदारी नहीं लेने लायक है। चाहे आप देखे होंगे रेल हादसे की बात करिए, या फिर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पास्को एक्ट के तहत एक बीजेपी के सांसद के ऊपर आरोप लगा, आज तक वो जेल की सलाखों के पीछे नहीं गए, आज तक बाबा का बुलडोजर नहीं गया, आजकल बेटियों को न्याय नहीं मिल पाया। वाकई में क्या ये सरकार बेटियों को संरक्षण दे पाती है? नहीं दे पाती है। ये सरकार केवल बड़ी बड़ी वायदे करके आपराधिक तंत्रों को कहीं ना कहीं और पनपाने का काम कर रही है। जो मामला हैं, आपराधिक मामले हों या बलात्कार के मामले हों, उत्तर प्रदेश में क्यों होते हैं? बिल्कुल उत्तर प्रदेश में कहता हूं तो उत्तम प्रदेश बनाया गया है। ये इसको अपराध प्रदेश बनाया गया है। आप देख लीजिए, चिन्मयानंद उठा लीजिए, कुलदीप सिंह सेंगर उठा लीजिए, तमाम ऐसे बीजेपी के नेता हैं। आखिर उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में सबसे ज्यादा, चाहे बलात्कारी की बात करें चाहे अपराधी की बात करें, सबसे ज्यादा बीजेपी के नेता निकलते हैं। आज पूरे देश में जिस तरीके से माहौल है, उत्तर प्रदेश में एक डरे और सहमे लोग सोच रहे हैं कि पता ना कहाँ कैसे कब गोलियां और कब ऐसी आतिशबाजी होने लगे। अब तो रामराज और हिंदू राष्ट्र। अरे भैया, रामराज और हिंदू राष्ट्र, कौन सा हिंदू राष्ट्र? ये हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है, ये हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना नहीं है। ये केवल एक ऐसा राज्य बनाना चाहते हैं कि जहां लोग डर के वोट दें। लेकिन जनता पूरी तरीके से जान चुकी है कि उत्तर प्रदेश से सत्ता से बेदखल करना है। आप बताइए, भगवा के नाम पे उत्तर प्रदेश में तांडव हो रहा है, पूरे भगवा के नाम से तांडव किया जा रहा है। क्या ये राम राज्य को ये स्थापित करना चाहते हैं? राम राज्य केवल ढकोसला है, हिंदू राष्ट्र केवल ढकोसला है। ये सरकार केवल पूरी तरीके से उन्हीं अपराधियों के साथ खड़ी हुई है जिन अपराधियों के ऊपर कहती थी बुलडोजर चलाएंगे। बाबा के समर्थन क्यों नहीं करते हो? अरे मैं कहता हूं भैया, उत्तर प्रदेश की आप बात क्यों नहीं करते हैं? बाबा बागेश्वर पे चले जाते हैं। बाबा बागेश्वर कौन से ऐसे हिंदू राष्ट्र की स्थापना कर रहे हैं? कौन सा ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? अरे हिंदू राष्ट्र बनते ही सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। कौन सी समस्या होती? भाई मैं कहता हूं बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, महंगाई खत्म हो जाएगी, अपराध खत्म हो जाएगा, बेटियों के साथ दरिंदगी खत्म हो जाएगी। आने तो दीजिए। लोग तो वहीं आने दीजिए। क्या मतलब? आप इससे पहले तो आप सपना दिखाए थे 5 साल मुझे दे दीजिए, मैं तो फकीर हूं, मैं तो झोला उठा के चला जाऊंगा, बेरोजगारी कम हो जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी। लेकिन आतिशबाजी तगड़ी हो रही है उत्तर प्रदेश में। आतिशबाजी भैया, जज भी अब सुरक्षित नहीं है जो फैसला सुनाते हैं इस देश में। वाकई में मैंने पहला ऐसे अपने जीवन में ऐसी हत्याएं होती हुई देखी हैं। ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और पूरे देश की जनता में खलबली मची हुई है कि ये कैसी सरकार है जो लोगों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है। कोई भी हो, इस देश में कानून है, कानून उनको सजा देगा, लेकिन कानून यहाँ सजा नहीं दे रहा है। यहाँ लोग जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं वही सजा दे रहे हैं, उनको जेल की सलाखों ने। आपने खबर देखी होगी, मुख्तार अंसारी की उम्र कैद हो गई। पूरी मीडिया ने नंगा नाच करने का काम किया, क्योंकि ये सरकार केवल मुस्लिमों पे बड़ी खबर थी। तो क्या आप बताइए, 3 दिन से आवाज उठ रही थी उस 13 साल की बच्ची के साथ जिन बीजेपी नेताओं ने दरिंदगी की, क्या उनको 3 दिन बाद गिरफ्तार करना चाहिए था? क्या उनके घरों पे बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए था? ये कहाँ का न्याय है? ये न्याय नहीं है। ये न्याय के नाम पे बीजेपी ढकोसला करने का काम करती है। और मैं उत्तर प्रदेश की जनता से ये कहता हूं कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लोग आवाज उठाएं, ताकि बाबा इस्तीफा दे पद से, और हम इस्तीफा लेके रहेंगे। इस भगवा की कसम है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से भगवा का, अरे भैया भगवा की आप बताइए। मैं तो कसम खाता हूं, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। माँ गंगा के नाम पे जिन्होंने माँ गंगा को अपवित्र करने का काम किया, नमामि गंगे के नाम पे जिन्होंने भगवान श्री राम के नाम का उपयोग करने का काम किया और सत्ता में आके भगवान श्री राम के रास्ते पे चलने का काम नहीं किया, ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो धर्म का व्यापार करे। ऐसी सरकार नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूँ पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, इसको बाबा संज्ञान में लें। अब वही कहते हैं, बाबा अगर सत्ता में हो जाएगा, बाबा अगर सत्ता में हो जाएगा तो फिर क्या प्रजा खुशी होगी? प्रजा के ऊपर तो लाठी और डंडे बरसेंगे। वो तो चित्र आपको दिखते ही होंगे, जिस तरीके से पूरे देश में नफरत की आग में नफरत का बीज बोके और अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। एक सवाल आपसे, बड़ी तेजी से सवाल उठ रहा है लोगों के जहन में कि जब बाबा बागेश्वर को ये पता था कि उड़ीसा की ट्रेन हादसा होना, तो बाबा जी ने बताया क्यों नहीं? देखिए, वो बाबा चमत्कारी नहीं है।
वो बाबा सिर्फ एक व्यापारी हैं। इससे पहले आपने देखा होगा 2012 में एक बाबा का बड़ा प्रचलन हुआ था, रामदेव का। उन्होंने जिस तरीके से, उन्होंने तो जनता को 30 रुपए में पेट्रोल देने का वादा किया था, डीजल देने का वादा किया था, लेकिन 100 के पार हो गया। बाबा सवाल नहीं करते हैं। तो ये बाबा है, ये बस केवल बीजेपी को सत्ता में बैठाने के लिए आते हैं, देश की जनता के हितों के लिए काम नहीं करते हैं। ऐसा बाबा कौन सा होगा जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में, करोड़ों करोड़ों की गाड़ी में चलता हो? ऐसा बाबा कौन होगा? बाबा का मतलब होता है कि सन्यास, उसे सारे मोह से त्याग और भंग करके उसे केवल परमात्मा पे विश्वास रखना चाहिए। लेकिन ये लोग परमात्मा पे विश्वास नहीं रखते, अपनी सत्ती की कुर्सी चाहते हैं। और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी इस्तीफा दें, गद्दी छोड़ें और लोगों को न्याय दें। अगर न्याय प्रहरी नहीं दे सकते हैं तो आप वाकई में कहीं ना कहीं सच से, जो आप मुख्यमंत्री हैं ना, बताइए कौन से उसमें इनको दर्जा दिया जाए? अगर 10 में से नंबर दिया जाएगा तो बाबा तो एकदम समझिए, तो कहते हैं मैं पढ़ा, 10 में से 10। आप 10 में से 10 दे रहे होगे। हम तो उनके पास भैया मुख्यमंत्री हैं, कोई काबिल मुख्यमंत्री नहीं, सबसे बड़े जिसके ऊपर आपराधिक मुकदमे हों, जो मुख्यमंत्री के रहते हुए अपने सारे आपराधिक मुकदमों को हटाने का काम किया हो, ऐसा मुख्यमंत्री प्रदेश को सुरक्षित हाथों में नहीं रख सकता है। ऐसी सरकार को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। मैं राष्ट्रपति महोदया से भी करता हूं, अगर ऐसे लगातार उत्तर प्रदेश में घटनाएं हो रही हैं तो इसको संज्ञान ले और तुरंत उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और बाबा का इस्तीफा लिया जाए।